नमस्कार, मैं हूं मांगीलाल चनानिया और अभी हम रेवासी गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर वीर तेजाजी का धाम है। बहुत भव्य और सुंदर धाम यहाँ पर बना हुआ है। ग्राम आसपास के जो गांव हैं और यहाँ के जो वासिंदे हैं, बहुत बड़ी तादाद में आज यहाँ पर इस जन्मोत्सव पर भजन कीर्तन की जो आयोजन रखा गया है, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मुख्य जो यहाँ पर महंत हैं यहाँ के, वो हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे सबसे पहले हम रूबरू होते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपके YouTube चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जी। और मेरा नाम नाथूराम है और मैं श्री सत्यवादी वीर तेजाजी धाम रेवासी जो तारानगर मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर है, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के। तो 2013 में मैंने तेजाजी महाराज की सेवा, मेरे घरवाली की कैंसर हो गई थी जी। और तेजाजी भगवान की कृपा से कैंसर जैसा भयानक रोग जो है वो इन्हें भगवानों की तो चुटकी का ही काम है जी। तो अभी 2023 से फेस्ट है, तो 2013 से मैं तेजाजी महाराज की शरण में हूँ जी। और मेरी घरवाली के जो कैंसर की तकलीफ थी वो रोग मिट गया और इसके बाद में मेरी इच्छा हो गई, यहाँ 1.25 बीघा जमीन मैंने यहाँ तेजाजी महाराज के मंदिर के लिए दान कर दी है। और सभी, ये कोई एक धर्मकार और नहीं है, सभी यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और तेजाजी महाराज की कृपा से कैंसर है, शुगर है, पथरी है, जैसे पित्त की थैली में पथरी है, बाव है, मतलब भभूति ले जाते हैं। उसके बाद में आते हैं कि हमारे तो ये तकलीफ थी और हम ठीक हो गए जी। तो इससे हमारे और भी मनोबल बढ़ता है। सुबह शाम सेवा करते हैं, जो भी कोई दुखी है, तकलीफ होती है, उसको हमें भभूति दे देते हैं और भगवान की दया से ठीक भी होते हैं जी। जो भी बीमारीग्रस्त श्रद्धालु आते हैं उनको आप भभूति देते हैं। अभी हम बाहर बात श्रद्धालुओं से कर रहे थे, आयुर्वेदिक दवा के बारे में भी वो जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में। आयुर्वेदिक दवा जैसे मैं कोई यहाँ रखता भी नहीं हूँ, लेकिन कोई किसी के यूँ होती है, कभी मान लो किसी के कोई तकलीफ हो गई और वो उसको बोल देते हैं भी कहीं से दवा लानी है, वो दवा लाओ, तो ये बात है। और हम यहाँ कोई दवा नहीं रखते जी, ठीक है। अच्छा, कितने गांव के लगभग यहाँ श्रद्धालु आते हैं, कितनी मतलब पहुँच है अपने धाम की, जो मान्यता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे यहाँ तो इस धाम पे जैसे राजस्थान से तो है ही है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, गुजरात से भी आते हैं, ये बात है। तो आज तेजाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बाहर बहुत खूब सारे श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं भजन कीर्तन सुनने के लिए। इतनी बड़ी तादाद में पहुँचने पर आप क्या कहेंगे? अपने जो श्रद्धालु हैं उनको कोई संदेश? देखो, संदेश तो यही है, लोग आते हैं यहाँ, श्रद्धालु आते हैं और जो किसी के रोग होता है वो ठीक हो जाता है, वो आके। और आज तेजा जयंती है 950वीं, इसके उपलक्ष्य में ये दिन में जागरण का भी प्रोग्राम रखा है और जो ठीक हो गया या कोई फेस्टिवल भी आया होगा और वो माथा टेकने के लिए आया है, महाराज जी का दर्शन करने। तो इस मंदिर की जो स्थापना के लिए आपने 1.25 बीघा जमीन दी है, अलावा इसकी इस मंदिर को इतना भव्य रूप देने के लिए किन लोगों का सहयोग रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और अलावा इसके जो भविष्य में इसका जो निर्माण कार्य होना है, क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो मंदिर निर्माण हुआ है, इसमें कोई वो एक व्यक्ति का और एक धर्म का वो नहीं है, सभी इसमें मतलब सिखों की भी है, हिंदू का तो है ही है, कुछ एक मुस्लिम भाइयों का भी योगदान है और सभी धर्मों का योगदान है। और सभी धर्म के लोग यहाँ, दुखी होता है वो सभी होते हैं, कोई एक धर्म नहीं होता, सभी आते हैं और ठीक भी होते हैं। और बात रही आगे की, तो आगे भी अभी निर्माण जो ये मकानों का और वो चल रहा है, और भी कोई किसी की इच्छा हो तो वो करवाता है। जैसे पानी की टंकी करवा दी किसी ने, ये हॉल कईयों ने मिलके कुछ बनाया, कुछ बाकी है, अभी और भी बनाया, टॉयलेट बाथरूम है, हरियाणा से आए हैं और भी अच्छा सहयोग है। और आगे का भी ये है कि जैसे अभी वीर तेजा सेवा समिति धाम रेवासी के नाम से जो समिति है, उनका उद्देश्य शिक्षा और शिक्षा का भी है जी। जैसे आजकल आयुर्वेदिक के ने हटके थोड़ा अंग्रेजी में लोग जाना चाहते हैं, तो ये
और तो भगवान जैसे करेगा, लेकिन बहुत ये शिक्षा का भी मेरी इच्छा तो यही है कि निःशुल्क किसी गरीब को शिक्षा मिले और शिक्षा भी जैसे हो उसका। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि सेवा और परमार्थ के साथ साथ जो श्रद्धालु बीमार रहते हैं उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा और शिक्षा एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात आपने कही। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ के जो महंत हैं वो काफ़ी समय से यहाँ पर सेवा कार्य करते हैं, श्रद्धालुओं के लिए तत्पर रहते हैं और बहुत सारे जनहित मुद्दों को लेकर बहुत सजग बने हुए हैं। तो दर्शकों, हम जैसा कि बात कर रहे थे, काफ़ी दूर दूर से, जैसा हमें महंत जी ने बताया कि श्रद्धालु अपने श्रद्धा स्वरूप यहाँ पर आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और इस बारे में हमारे साथ श्रद्धालु बने हुए हैं, उनका क्या कहना है इस धाम के बारे में, आइए मिलते हैं। सबसे पहले नमस्कार हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। जी, अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। मैं गांव कीर्तान हिसार जी, हरियाणा से। हरियाणा से जी। मेरे को वो दारू ज़्यादा पीता था मैं जी। यहाँ से मैं पानी भी दे गया, विभूति भी ले गया जी। उस दिन से 9 महीने हो गए मुझे तकलीफ रहती थी जी। घर में दिक्कत थी और बस इतना ही हुआ। मतलब जो आप एक आदत के आदी हो गए थे, हाँ, और यहाँ से जो विभूति और पानी लेकर आप गए थे, उसी श्रद्धा स्वरूप आपको 9 महीने हो गए कि अभी तक आपने हाथ भी नहीं लगाया? हाँ, हाथ भी नहीं लगाया। बहुत बढ़िया। आप बताइए, मतलब जो यहाँ श्रद्धा स्वरूप इन्होंने जो मटेरियल यहाँ से लेके गए। नहीं जी, मैं तो इनके गिल्ले आई थी। अच्छा। हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात। लेकिन घर में मतलब सुख शांति आई है, कहने का मतलब ये है। तो है। मतलब शराब अब इन्होंने बिल्कुल छोड़ दी? नहीं जी, नहीं पिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम श्रद्धालुओं से रूबरू हो रहे हैं, उसी के अंतर्गत आइए मिलते हैं हम श्रद्धालुओं से कि कितनी श्रद्धा तेजाजी धाम रेवासी में यहाँ पर मौजूद है लोगों की अंतरात्मा में, और कितना इनको जो इनकी तकलीफ़ें हैं पारिवारिक जीवन में, इनकी जो समस्याएं हैं शारीरिक रूप से या जो भी हैं, वो हमें बताते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम है साहब मंगीलाल गोदारा, जेलर गांव रेवासी। जी। पिताजी का स्वरूप काशीराम जी गोदारा। जी। आप के अनुभव बताइए, अपने जो धाम है यहाँ पर तेजाजी का धाम है, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में बढ़िया है जी, बहुत लोग ठीक हुए हैं। कोई कैंसर से पीड़ित था, हर बीमारी से पीड़ित था, सब ठीक। आपको भी कोई समस्या थी? ना, मेरे तो थोड़ी बहुत एलर्जी हुई थी, वो एकदम ठीक हो गई। अच्छा, आप बताइए सर। मेरे समस्या बहुत थी जी। बिल्कुल मैं ठीक हूँ अभी। क्या समस्या थी? समस्या तो मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता जी, चलो कोई बात नहीं, आपकी ये गोपनीयता। वो समस्या मेरी गोपनीयता है जी, हम समझते हैं, लेकिन नहीं बता सकता का मतलब ये है कि बाकी जो भी धाम पे जो भी आदमी आया है ना, जी, वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ होके गया बस है। यही पूछना चाह रहे थे हम। हमारे साथ और भी श्रद्धालु बने हुए हैं, अपना परिचय बताइए सर। मैं अरवान मेहराउन सर हूँ। मेहराउन सर? मेहराउन सर से जी। मेरे कैंसर की बीमारी थी जी। वो यहाँ आकर के भगत जी से जड़ बबूती ली तेजाजी धाम से जी। तो उससे बहुत काफ़ी फायदा है। और हमारे गांव में कुछ लोगों की और भी, जैसे मस्से की है जी, शुगर की है, एलर्जी की है, बीमारियां कटी हैं। इससे मैं हकीम हूँ। अच्छा, जो आपको ये कैंसर की बीमारी थी, ये कितने दिनों पहले की बात है? कब से जुड़े हैं आप यहाँ से? ये मैं 6 महीने से जुड़ा हूँ। 6 महीने से। अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी। मेरे बीकानेर हॉस्पिटल के PBM में घोषित कर दी थी कैंसर जी। तो उसके बाद में मैं यहाँ आया, इसके तेजाजी धाम के शरण में आया, तो उससे बहुत कुछ फायदा हुआ। आपका ट्रीटमेंट चल रहा था बीकानेर से, वहाँ से आपको पूरा आराम नहीं मिल पा रहा था। किसी ने आपको बताया कि आप तेजाजी धाम रेवासी में जाइए, यहाँ से मतलब जो आपको बहुत और जो पानी दिया गया उसके बाद आप स्वस्थ हैं? एकदम मैं स्वस्थ हूँ। अच्छा, दवाइयाँ बंद हैं या चालू? बिल्कुल बंद है जी। 2-6 महीने से ही बंद है। यहाँ से भी कोई दवाई वगैरह ली या? नहीं, जल और बबूती। अच्छा, जल और बबूती, मतलब बबूती। बस इस धाम पर आता हूँ मैं, हर 10वीं या 14 को यहाँ आकर के धूप लगा के जाता हूँ जी, और जल बबूती टाइम टू टाइम लेता हूँ, उससे मेरे बहुत कुछ फायदा, यानी करीब फायदा हो ही गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी यहाँ पे सिस्टर है, जो धाम पे है वो मेरी सिस्टर है, गाँव की बेटी बहन है। उनकी कैंसर हुई थी, और कैंसर हुई थी वो मिंदर के बाद में बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था? दे दिया था। और जब से यहाँ मतलब श्रद्धा स्वरूप वो मत्था टेकने आते हैं,
उसके बाद ठीक है? उसके बाद में बिल्कुल ठीक है, आज भी है मौजूदगी में। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात। थोड़ी दिमाग की बस सही होगी अच्छा, 18 बाद में। आपके मतलब मानसिक प्रॉब्लम थी और जब से आपने यहाँ आना जाना शुरू किया उस अब एकदम स्वस्थ हैं आप? हाँ स्वस्थ है। जी। 1-2 देसी बुंटी हाँ बताई, कोई दवाई भी दी, अच्छा अब एकदम ठीक है। जी, आप बताइए। मेरे लीवर में प्रॉब्लम थी सर, जी, अब यहाँ आने से 2.5 साल से आ रहा हूँ, सही है एकदम। आप कम से कम 2.5 साल से यहाँ आ रहे हैं। लीवर में कोई पथरी थी या कोई और? पथरी नहीं, दिक्कत थी लीवर अच्छा, में बढ़िया। हाँ जी, अब ठीक? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जी, आप भी यहाँ हमेशा सुबह शाम आते हैं या फिर कोई दिन विशेष? मैं तो महीने में 3-4 बार आता हूँ जी। आदमपुर से हैं जी, किशनगढ़ बरवाड़ा, हिसार डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप हिसार से आए हैं? जी, और भी आपके साथ कोई आए? हाँ जी 5-7 और आ रहे हैं अभी जी। जी, हाँ जी, पेट दुखा मेरा, अच्छा, पथरी, पेट दर्द था आपको और पथरी की शिकायत थी? हाँ पथरी शिकायत बताई डॉक्टर। अच्छा, पित्त की थैली में? हाँ पिता ही थे। अच्छा, तो कितने दिनों पहले की बात है ये? वो हाँ मन तो होगी, माने 5-3-4 महीना हो गया। 3-4 महीने से? 18 मन अच्छा मैं हटा धोख मान आया, तो मैं बाद में मेरे सुख थी। अच्छा, फायदा 3-4 महीने से पहले आपको प्रॉब्लम थी, अब ठीक है। हाँ और ये बताइए इससे पहले आप कहीं मतलब इलाज करवा रहे थे क्या? ना अच्छा ही इलाज है, अपन देसी दवाई बताइए अपना भी सारा अच्छा अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छी बात। अच्छा, जब से आपने यहाँ पर आना शुरू किया, आपको यहाँ के जो महंत हैं उन्होंने क्या दिया आपको? जल बूटी दी अपन, जल और भभूति? बहुत ही हाँ, जल बूटी दी। इसके अलावा आपको कोई दवाई वगैरह दी, जैसे आयुर्वेदिक दवाई है, देसी दवाइयाँ हाँ होती हैं? जल बूटी दवाई दी, अच्छा अच्छा, भी वहाँ अपना फायदा है अभी भी आप ले रहे हैं या उनको बंद कर दिया गया है? ना, आराम? चले अच्छा, चले। कितनी दिनों और चलने के लिए बोला गया है? मैंने इतनी का मेरा फायदा है, मैं गिरे मेरे जल बूटी ले लूँ, मेरे चाल भूखूँ मिलने अटा मेरा आप हुक्म जी। डोक मारना जी जी, ठीक। श्रद्धालुओं की कड़ी में हमारे साथ माताएं बहनें भी बनी हुई हैं, उनसे हम जानते हैं। आप बताइए क्या मतलब आपको समस्याएं थी, जैसा कि महंत जी बता रहे थे? मेरी नाड़ दुखती। नाड़ दुखती मतलब? हाँ, हाँ, कब से मतलब ये समस्या थी आपको? 12 महीना। 12 महीने पहले? हाँ। अब आपको आराम है? आराम है जमा। तो आपको यहाँ क्या दिया गया, जैसे कोई दवाई दी? जड़ी बूटी बताई, भगवती दी। जी, आप बताइए आपकी कोई दिक्कत थी? मेरे कड़ मंदिर दो। अच्छा, अरे जड़ बूटी दी, देसी दवाई बताई, अरे ठीक है। कितने दिनों की बात हो गई? 3 साल हो गए मेरे तो। 3 साल पहले। और उसके बाद यहाँ जब यहाँ मतलब आते हैं आप, हाँ। महीने में 1-2 बार तो आते हैं? मैं 6 महीना को लगा। अच्छा, जो इनको आपको बताया गया था वो अभी चालू है या बंद कर दिया? ना चालू है। अच्छा, तो ये था तेजाजी धाम रेवासी और यहाँ पर आज उनका जन्मोत्सव मनाया गया है। भजन कीर्तन यहाँ पर चल रहा है। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं खूब तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु अपने श्रद्धा स्वरूप यहाँ पहुँचे हैं। बहुत से श्रद्धालुओं का यह कहना है कि हमारे जो पारिवारिक और जो सामाजिक या शारीरिक जो भी समस्याएं थी वो हम यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ के जो महंत हैं वो हमें जल और भभूत का जो देते हैं सेवन करने के लिए, वो हम लेते हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं, तो उसके स्वरूप हमें आराम मिलता है और बड़ी खूब तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं।